नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा फ्यूज के बारे में अध्ययन किया, उसका जो बचा हुआ टॉपिक था फ्यूज के प्रकार, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फ्यूज के प्रकार, फ्यूज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बनावट के आधार पर और फ्यूज यानी वोल्टेज के आधार पर। फ्यूज को कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे? बनावट के आधार पर और वोल्टेज के आधार पर क्या करेंगे, इन्हें दो भागों में डिवाइड करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, फ्यूज को जो निमी शब्द में बोला जाता है उसे संगलक बोला जाता है। ये ध्यान रखिए, संगलक क्या बोलते हैं, फ्यूज को भी संगलक बोला जाता है। तो दो भागों में डिवाइड करेंगे, बनावट यानी संरचना के आधार पर और वोल्टेज के आधार पर। तो देखिए, जो बनावट के जो आधार पर होगा वो होगा आधा बंद प्रकार का और पूर्णतः बंद प्रकार का। तो देखिए, जो आधा बंद प्रकार का जो होता है फ्यूज, वो क्या रहता है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो फ्यूज अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? किटकेट फ्यूज होते हैं, यानी रिवायरेबल जो फ्यूज होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं यानी आधा बंद प्रकार के क्या रहते हैं? फ्यूज रहते हैं। और पूर्णतः जो बंद प्रकार का जो फ्यूज होता है, इसका उदाहरण देखते हैं। जो राउंड प्रकार के जो फ्यूज होते हैं, जो शीशे के बने होते हैं, छोटे फ्यूज होते हैं, वो क्या रहते हैं? पूर्णतः बंद प्रकार के रहते हैं। तो ये क्या है, इनके उदाहरण हैं। अब देखिए, वोल्टेज के आधार पर क्या होता है? वोल्टेज के जो आधार पर देखते हैं फ्यूज को, फ्यूज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हाई वोल्टेज प्रकार के फ्यूज, एक होते हैं लो वोल्टेज प्रकार के फ्यूज। तो बेसिकली हम देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो फ्यूज होते हैं वो तीन फ्यूज होते हैं। देखिए, किटकेट फ्यूज होता है, एक होता है कारतूस यानी कार्टिज फ्यूज भी बोला जाता है, एक होता है HRC फ्यूज। जो ये कारतूस जो फ्यूज है वह किस प्रकार का फ्यूज है? एक प्रकार का पूर्णतः बंद प्रकार का फ्यूज है। और जो किटकेट फ्यूज है वो एक प्रकार का आधा बंद प्रकार का फ्यूज है। तो ये भी ध्यान रखें। और जो किटकेट फ्यूज होते हैं अक्सर देखे जाते हैं कि वह किसमें? लो वोल्टेज प्रकार में। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? लो वोल्टेज प्रकार में क्या करते हैं? इनका उपयोग किया जाता है लो वोल्टेज के रूप में। तो इन्हें LV यानी प्रकार का फ्यूज कहेंगे। जो कार्टिज फ्यूज और HRC फ्यूज होते हैं उन्हें हाई वोल्टेज प्रकार के फ्यूज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं, कौन से तीन फ्यूज हैं? किटकेट फ्यूज, कारतूस फ्यूज और एक HRC फ्यूज। ये ध्यान रखें, ये तीन फ्यूजों के बारे में अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो फ्यूज ऊर्जा मीटर के बाद में जो लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक बार इन पॉइंट है, इनको देख लीजिए। ऊर्जा मीटर के बाद में लगाए जाने वाली फ्यूज को क्या बोलते हैं? सप्लायर फ्यूज कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ऊर्जा मीटर के बाद में जो फ्यूज लगेगा उसे हम बोलते हैं सप्लायर फ्यूज कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, फ्यूज सामान्यतः गलनांक क्या होता है? निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। कल हमने पढ़ा कि उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, तो वह निम्न प्रकार से देखिए, फ्यूज सामान्यतः निम्न गलनांक व निम्न प्रतिरोध का होना चाहिए। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो, अतः ये विकल्प में न होने पर क्या होता है? क्या होगा? उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक होगा। तो ये ध्यान रखें, सामान्यतः जो फ्यूज लेते हैं प्रयोग में वह क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए निम्न गलनांक व निम्न प्रतिरोध का होना चाहिए, यानी निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। जो फ्यूज प्रयोग लेंगे वो क्या होंगे? निम्न गलनांक व निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए। यदि ये चीज़ दोनों यानी निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध यदि दोनों ऑप्शन में ना हो तो हम कर सकते हैं उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार उच्च प्रतिरोध मान लिया जाता है, कई बार निम्न प्रतिरोध मान लिया जाता है। तो निम्न प्रतिरोध जब माना जाता है जब उसमें क्या रहता है? उच्च प्रतिरोध नहीं दिया हुआ होता है। और उच्च प्रतिरोध जब माना जाता है जब उसमें क्या नहीं दिया होता है? ऑप्शन में निम्न प्रतिरोध नहीं दिया होता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं, टिन और शीशा क्या रहता है? ये मिश्र धातु रहती है। क्या रहता है? टिन प्लस शीशा। ये हमने कल अध्ययन किया। अब देखिए, जो टिन प्लस शीशा, टिन 63% और शीशा कितना है? 37%। इनका जो संयोग से बनाते हैं वह फ्यूज वायर बनाया जाता है, उसका गलनांक कितना होगा? 183 डिग्री। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि शीशा प्लस टिन मिश्र धातु फ्यूज का गलनांक कितना होता है? 183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ध्यान रखें। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि टिन का गलनांक कितना होता है? टिन 232 होता है, शीशा 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये ध्यान रखें, टिन 232 और शीशा 327 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। पिछले एग्जाम में यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि टिन का कितना गलनांक होता है, तो 232 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ध्यान रखें। अब की बात, अब के जो एग्जामों में शीशा के बारे में भी पूछ सकता है। शीशा होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ध्यान रखें। अब देखते हैं फ्यूज के लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री होती है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। लेकिन चांदी क्या रहती है, महंगी रहती है, तो इसका उपयोग क्या होता है, बहुत कम किया जाता है। तो चांदी का गलनांक भी एक बार देख लीजिए कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये ध्यान रखें 960 चांदी का होता है, शीशे का 327 होता है, टिन का 232 होता है, और जो सोल्डर धातु जो फ्यूज वायर प्रयोग में किया जाता है उसका गलनांक कितना होगा, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखते हैं पुनः तारण बांधने योग्य फ्यूज, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम अग्नित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्यूज को अग्नित्र भी बोला जाता है। तो ये नाम ध्यान रखें, संगलक, अग्नित्र और फ्यूज, ये फ्यूज को ही बोला जाता है। अब देखते हैं पुनः बांधने योग्य, नाम से पता चल रहा है कि उसे पुनः बांधने यानी दोबारा बांधने योग्य फ्यूज जो होगा उन्हें बोला जाता है रिवायरेबल फ्यूज। क्या बोला जाता है, रिवायरेबल फ्यूज। इसे कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बेकेलाइट प्रकार का होता है, एक किटकेट प्रकार का होता है। तो ये ध्यान रखें, एक बेकेलाइट प्रकार का होता है, एक होता है किटकेट प्रकार का। जो बेकेलाइट जो फ्यूज होता है उसका जो तार बना होता है फ्यूज, बेकेलाइट फ्यूज में फ्यूज वायर किसका बना होगा, लेड प्लस टिन का बना होगा। तो ये ध्यान रखिए, बॉडी किसकी बनी होगी, नाम से देखिए बेकेलाइट, तो ये बेकेलाइट की बनी होगी। उपयोग इसका किया जाता है घरेलू वायरिंगों में। तो ध्यान रखिए, घरेलू वायरिंगों में कौन सा प्रयोग किया जाता है, बेकेलाइट। अब चलते हैं किटकेट फ्यूज। किटकेट जो फ्यूज होगा उसका जो फ्यूज तार होगा तांबा प्लस एल्यूमिनियम का बना होगा, और इसका जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वह पोर्सलिन की बनी होती है। उपयोग हम किस में लेते हैं, किटकेट फ्यूज को सब स्टेशन में लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं, मेन स्विच बोर्ड में क्या करते हैं, इनका उपयोग लेते हैं। अब देखते हैं किटकेट फ्यूज की जो धारा वहन क्षमता होती है वो क्या रहती है, उच्च धारा वहन क्षमता उच्च होती है। क्या रहती है, किटकेट फ्यूज की जो धारा वहन क्षमता कितनी होती है, धारा वहन क्षमता उच्च रहती है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किटकेट फ्यूज की धारा वहन क्षमता क्या रहती है, उच्च रहती है। और ये ICDP जो आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं किटकेट फ्यूज जो है उसकी रेटिंग कितनी होती है। अब देखिए, किटकेट फ्यूज की जो रेटिंग होगी वो कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए क्या करेंगे, प्रयोग लेंगे। किसके लिए, कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए क्या करेंगे, किटकेट फ्यूज का उपयोग करेंगे। इसकी जो रेटिंग होती है 5 एम्पियर से लेकर कितने एम्पियर तक रहती है, 3000 एम्पियर तक इसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग देखिए, घरेलू उपयोग, मोटर परिपथ उपयोग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आधार इनका पोर्सलिन का बना होता है। अभी हमने देखा कॉन्टैक्टर इसके पीतल के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इनके कॉन्टैक्टर जो होते हैं वो किसके बने होंगे, फ्यूज के पीतल के बने होते हैं। अब दूसरा फ्यूज था राउंड फ्यूज। राउंड जो फ्यूज देखिए, ये कांच जो क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है उससे बनाया जाता है। अब देखिए राउंड फ्यूज, ये है राउंड फ्यूज। ये राउंड फ्यूज क्या होता है, ये एक वर्ताकार, ये क्या होता है, एक बेलनाकार आकृति में इसका आगे का सिरा किस प्रकार से रहता है, एक वर्त के संरचना के आकार में इसका जो सिरा रहता है। और देखिए ये कांच की ट्यूब यानी क्वार्ट्ज की ट्यूब बनी हुई होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में हमें देखने को मिलता है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में। इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, UPS और ऑटोमोबाइलों में क्या रहता है, एक छोटा सा फ्यूज लगा हुआ रहता है। उस पर क्या रहता है, कांच की नली रहती है, उसके अंदर क्या रहता है, फ्यूज वायर लगा हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखें, ये फ्यूज एक बार खराब हो जाने पर क्या रहता है, इसे पुनः नया ही लगाया जाता है, इसे मरम्मत योग्य नहीं रहता है। तो ध्यान रखें, ये फ्यूज खराब हो जाने पर ये कुछ काम का नहीं रहता है, इसे फेंक दिया जाता है और इसके स्थान पर दूसरा फ्यूज लाकर लगा दिया जाता है। राउंड या ग्लास फ्यूज इसे बोलेंगे। इसकी रेटिंग क्या रहती है, ये कम वोल्टेज का रहता है। ये क्या रहता है, कम वोल्टेज का रहता है और कम ही करंट का रहता है। तो ये ध्यान रखें, ये किसका रहता है, कम वोल्टेज और कम करंट के लिए उपयुक्त रहता है। इसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। जब हम देखते हैं इसके जो सिरे रहते हैं यहाँ पे टोपी नुमा संरचना से क्या रहते हैं, ये बंद रहते हैं। तो वो टोपी नुमा संरचना किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी रहती है।
खराब होने पर क्या होता है, नया फ्यूज लगाना पड़ता है। खराब हो जाने पर नया फ्यूज लगाना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कारतूस फ्यूज। कारतूस जो कार्टिज फ्यूज है उसके बारे में देखिए, ये किस प्रकार से रहता है। ये एक प्रकार का क्या रहता है, ये एक बंद प्रकार का स्विच रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, एक फ्यूज वायर रहता है और इसमें अंदर क्या भरा जाता है, एक सिलिका जेल, सिलिका रेत भरी जाती है। क्या भरी जाती है, SiO2 की सिलिका रेत भरी जाती है। अब देखिए इसकी बॉडी क्या रहती है, इसकी बॉडी पोर्सलिन व क्वार्ट्ज यानी सिरेमिक का बना होता है। क्वार्ट्ज व सिरेमिक का बना होता है। कांच यानी कांच या जो इफॉक्सी रेजिन होता है, इफॉक्सी रेजिन होता है उसका बना होता है। इसमें देखिए, इसमें स्पार्किंग क्या रहती है, कम करने के लिए इसमें क्या भर दिया जाता है, बालू व सिलिका रेत क्या भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए, इसमें जो स्पार्किंग होगी, फ्यूज गलेगा उसके टाइम पे जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें सिलिका रेत भर दी यानी बालू रेत भर दी जाती है। उपयोग इसका भी ऑटोमोबाइल में किया जाता है। अब देखते हैं इसकी रेटिंग। कारतूस यानी कार्टिज जो फ्यूज की रेटिंग होगी वो होगी हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हमें हाई वोल्टेज और निम्न करंट की क्या हो आवश्यकता हो, वहाँ पर क्या करेंगे, कारतूस जो कार्टिज फ्यूज है उसका प्रयोग करेंगे। अब कार्टिज फ्यूज को क्या बोला जाता है, ये HRC फ्यूज का क्या रहता है, प्रारंभिक रूप रहता है। क्या रहता है, प्रारंभिक इसका रूप रहता है। HRC फ्यूज का प्रारंभिक रूप एग्जाम में पूछा जाए, यदि HRC फ्यूज का प्रारंभिक रूप होता है वो होता है कारतूस फ्यूज यानी कार्टिज फ्यूज को बोलेंगे। इसमें तापरोधक एस्बेस्टस भरा होता है। जो जो कार्टिज जो फ्यूज होता है उसमें क्या भरा रहता है, तापरोधक के रूप में एस्बेस्टस क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और ख़राब होने पर यह भी क्या रहता है, ये एक नया फ्यूज ही लगाना पड़ता है। केवल एक ही प्रकार का फ्यूज है जो क्या है उसे पुनः क्या कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। वह कौन सा है, वह है किटकेट फ्यूज यानी रिवायरेबल जो फ्यूज होते हैं, रिवायरेबल जो पुनः तारण योग्य अग्नित्र यानी फ्यूज जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अब देखते हैं जो लास्ट फाइनल देखते हैं HRC फ्यूज। अब देखिए HRC फ्यूज है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इसको बोला जाता है। ये क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, उच्च विधारण क्षमता रहती है। इसकी क्या रहती है, उच्च विधारण क्षमता रहती है। अब देखिए रैप्चरिंग जो कैपेसिटी होगी, इसकी जो हाई रैप्चरिंग जो कैपेसिटी होती है वो किस प्रकार से रहती है, ये देखिए आर्क समन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और कॉन्टैक्ट टूटने पर स्पार्क उत्पन्न होती है। तो फ्यूज की स्पार्क को कम करने या ख़त्म करने की जो क्षमता होती है, यदि फ्यूज क्या हुआ, फ्यूज जैसे ही फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने पर क्या होता है, फ्यूज क्या होगा, फ्यूज जल जाएगा। तो फ्यूज में क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होगी। तो उस स्पार्क को क्या करता है, तुरंत यानी समन करने का क्या रहता है, उसमें जो क्षमता होती है उसको समन करने की जो क्षमता होती है उसे बोला जाता है विधारण क्षमता। क्या बोला जाता है, रैप्चरिंग कैपेसिटी यानी रैप्चरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, इसकी क्या रहती है, उच्च विधारण क्षमता यानी उच्च क्या रहता है, इसका आर्क को यानी जो स्पार्क को खत्म करने की जो क्षमता रहती है इसकी क्या रहती है, उच्च रहती है। अब देखिए इसकी बॉडी कांच और सिरेमिक की बनी होती है। ये देखिए इसकी जो बॉडी होगी वो किसकी बनी हुई होगी, वह कांच व सिरेमिक की बनी हुई होगी। और फ्यूज वायर है वह टिन प्लस चांदी का बना होगा। ये ध्यान रखिए, टिन प्लस चांदी का जो HRC फ्यूज होता है उसका फ्यूज वायर बना हुआ होता है। ऑपरेटिंग टाइम देखते हैं इसका कितना होता है, 0.013 सेकेंड यानी 13 मिली सेकेंड इसका क्या रहता है, ऑपरेटिंग क्या रहता है, ऑपरेटिंग क्या रहता है, इसका टाइम रहता है। अब देखिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना रहता है, HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर रहता है वो रहता है 1.1। तो ये ध्यान रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए कुछ पॉइंट है, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। ये फ्यूज दोष उत्पन्न होने पर कुछ समय बाद टूटता है। क्या होता है, ये फ्यूज दोष उत्पन्न होने पर कुछ समय बाद टूटता है। HRC फ्यूज की जो गलन धारा होगी उसकी रेटिंग की कितनी होगी, HRC फ्यूज की जो गलन धारा होगी उसकी जो रेटिंग की
कितनी होगी, 110% या 10% कितना होगा, अधिक ली जाती है। क्या रहती है, गलन धारा, उसकी रेटिंग धारा की कितनी ली जाती है, 110% या 10% अधिक ली जाती है। फ्यूज धारा क्या है, फ्यूज धारा प्रचालित युक्ति होती है। जो फ्यूज होती है, ये पॉइंट है, ध्यान रखिए, फ्यूज जो है वह क्या रहती है, करंट ऑपरेटर यानी धारा प्रचालित युक्ति होती है। तो ये ध्यान रखिए, फ्यूज क्या है, ये करंट प्रचालित युक्ति होती है। तो ध्यान रखिए, फ्यूज क्या है, एक प्रकार की युक्ति है, ये क्या करती है, धारा प्रचालित पर यानी करंट ऑपरेटर यानी करंट ऑपरेट यानी युक्ति होती है। एचआरसी फ्यूज की जो रेटिंग देखेंगे, उच्च धारा क्षमता होती है। अभी हमने देखा एचआरसी फ्यूज की क्या रहती है, उच्च धारा क्षमता रहती है। वह कितनी रहती है, 2 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक रहती है। उपयोग देखिए कहाँ पे किया जाता है, उपयोग करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में, किस में करेंगे, इंडस्ट्रीज एरिया में इनका प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर चांदी का बना होता है और ख़राब होने पर नया फ्यूज ही लगाया लगेगा, यानी नया फ्यूज ही लगाया जाएगा। यदि फ्यूज खराब हो गया है, यदि जल गया है, तो नया फ्यूज ही इसके स्थान पर क्या करेंगे, लगाएंगे। अब देखिए पॉइंट है यहाँ पे एक कि डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिए, डिले फ्यूज जो होंगे वह मोटर्स और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो डिले फ्यूज होते हैं वो किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, मोटर्स और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देख लीजिए एक बार, थोड़ी सी सारणी है, इसे देख लीजिए। एक होता है किटकैट फ्यूज, इसकी जो रेटिंग थी वो थी कम वोल्टेज व उच्च धारा, यानी 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक। अभी हमने देखा किटकैट फ्यूज होता है, उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो कम रहती है और धारा क्षमता कितनी रहती है, धारा क्षमता इसकी उच्च रहती है। अब देखिए राउंड फ्यूज, जो राउंड फ्यूज होगा उसकी क्या होगी, वोल्टेज कम होगी और क्या होगा, करंट भी उसका कम होगा। तो ये ध्यान रखिए, किटकैट फ्यूज का क्या होगा, किटकैट फ्यूज होगा उसमें क्या होगा, कम वोल्टेज लेकिन उसकी जो धारा क्षमता उच्च रहती है। और जो राउंड जो फ्यूज होता है उसकी कम वोल्टेज और कम ही धारा क्या रहती है, कम ही करंट रहती है। कार्टिज फ्यूज देखेंगे तो ये उच्च वोल्टेज व कम धारा के लिए क्या रहते हैं, प्रयुक्त रहते हैं। तो ये ध्यान रखें, कार्टिज जो फ्यूज होगा उच्च वोल्टेज व कम धारा के लिए उपयोग किया जाएगा। और एचआरसी जो फ्यूज होगा उच्च धारा क्षमता होती है, इसकी क्या रहेगा, उच्च करंट के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। 2 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, किटकैट फ्यूज, राउंड फ्यूज, कार्टिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज की क्या है, ये रेटिंग है, इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार और दोबारा रिवीजन कर लीजिए। किटकैट फ्यूज होगा कम वोल्टेज व उच्च धारा क्षमता के लिए, राउंड फ्यूज होगा कम वोल्टेज और कम धारा के लिए, कार्टिज फ्यूज होगा उच्च वोल्टेज व कम धारा के लिए, एचआरसी फ्यूज जो होगा वो होगा उच्च धारा क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है फ्यूज। और इसी प्रकार से हम अब अगली क्लास जो होगी वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चैप्टर हैं उनको क्या करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।